नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीटी एजुकेशन। माय नेम इज गौरव गांधी और मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए एक नया बिल्कुल रीसेंट अपडेट। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनीज जियो, एयरटेल और वोडाफोन के ऊपर जो दोस्तों क्लोज टू 20 इयर्स से जो एक मुकदमा चल रहा था, उनका एजीआर ड्यूज भरने का, भारत सरकार को वो अपने स्पेक्ट्रम जो वो लेते हैं, जो टावर्स लेते हैं, उनके लिए उन्हें पे करना पड़ता है। तो वो जो पेमेंट है वो 20 साल से ड्यू है दोस्तों, और इसको लेकर अब फाइनल वर्डिक्ट आ गया है सुप्रीम कोर्ट का। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसाइड किया है, उन्होंने क्या कहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और एजीआर ड्यूज क्या होते हैं, क्या अब जिस तरीके से जियो के आने के बाद हम देख रहे थे कि किस तरीके से एक एक करके सारे कंपनीज कम होने लगे सेक्टर से, अब क्या जियो, एयरटेल, वोडाफोन में भी वोडाफोन रह पाएगा रेस में कि नहीं रह पाएगा, क्या पूरा मार्केट दो प्लेयर्स के हाथ में चला जाएगा, हम लोगों के लिए वो सही है या नहीं है। बहुत क्वेश्चंस है दोस्तों, एंड लेट्स सी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अभी क्या हुआ है। सो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे 1 सितंबर को अपना वर्डिक्ट दिया कि अब टेलीकॉम कंपनीज 10 साल तक अपना जो भी ड्यूज है उसे एक स्टैगर्ड वे में मतलब पार्ट करके पे कर सकते हैं। दोस्तों 1,60,000 करोड़ का ड्यूज है टेलीकॉम सेक्टर का। एक 3 जज बेंच बैठे और उन्होंने ये 10% ड्यूज बताया और कहा कि 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर को आपको पे कर देना होगा। एंड सुप्रीम कोर्ट को जो 20 साल का पेमेंट टाइमलाइन का बात किया गया था, डीओटी ने किया था। आप डीओटी का फुल फॉर्म बताइएगा दोस्तों, डीओटी का फुल फॉर्म बताइएगा। उन्होंने रिक्वेस्ट किया था 20 साल का टाइमलाइन देने के लिए, लेकिन 20 साल नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 10 साल का टाइमलाइन हम दे रहे हैं। और जितना भी आपका ड्यूज बाकी है, बहुत है दोस्तों, हजारों करोड़ों में, हम देखेंगे आगे, ये जितना भी बाकी है वो अब आपको पे करना ही पड़ेगा, और वो 10 साल के अंदर अंदर पे करना होगा। और हर साल आपको पार्ट पेमेंट 10% करके पे करना होगा 10 साल के लिए। तो ठीक है, हम देखेंगे। और हु पेज हाउ मच के ये एक बहुत अच्छा इंफोग्राफिक है फ्रॉम मिंट, तो इसके बारे में हम देखेंगे दोस्तों एक बार। लेकिन इसके पहले समझते हैं ये एजीआर क्या है, एजीआर ड्यूज क्या है, उसके बाद हम आएंगे उसके ऊपर, एंड व्हाट इज द इशू ऑल अबाउट। सो दोस्तों, होता ये है कि टेलीकॉम कंपनीज को जब से वो ऑपरेट करना शुरू किए थे, तब से ही बात हो गया था कि वो जब भी वो स्पेक्ट्रम लेते हैं, तब अ पार्ट ऑफ द रेवेन्यू हैज टू बी पेड एज लाइसेंस फी एंड स्पेक्ट्रम चार्जेस टू द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो ठीक है, वो हमेशा पे करते हैं, बट ये जो डेफिनेशन है ना एजीआर का, यहां सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया दोस्तों। गवर्नमेंट के हिसाब से या डीओटी के हिसाब से वो डेफिनेशन में टेलीकॉम मस्ट पे ऑल द रेवेन्यूज अर्न्ड बाय देम, व्हिच इंक्लूड्स नॉन टेलीकॉम सोर्सेज आल्सो, सच एज डिपॉजिट, इंटरेस्ट रेट, या फिर एसेट सेल किया तो उससे जो पैसा आया वो भी वो रेवेन्यू का पार्ट, और उसमें से भी आप मुझे एक शेयर दोगे, गवर्नमेंट ऐसा बोलता है। लेकिन जो टेलीकॉम कंपनीज है वो कहते हैं कि ये तो इनडायरेक्ट है, ये तो डायरेक्ट है ही नहीं, ये सारे रेवेन्यूज हम क्यों देंगे, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है वो हम देंगे। तो यहीं पर सारा इशू क्रिएट हो गया, एंड टेलीकॉम कंपनीज एक्चुअली चैलेंज्ड इट इन द कोर्ट कि ये डेफिनेशन ही आपका गलत है और हमें तो बहुत पैसे देने पड़ जाएंगे इस हिसाब से। तो फिर 24 अक्टूबर, ये पूरा टाइमलाइन है दोस्तों, फिर 24 अक्टूबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट आ गया कि नहीं, ये जो डेफिनेशन डीओटी दे रहे हैं ये बिल्कुल सही है, और ये 15 साल पुराना लीगल बैटल को खत्म करता है। और फिर 2020 14 अक्टूबर फरवरी को कुछ आया। मार्च 16 को डीओटी ने खुद नहीं कहा कि नहीं सुप्रीम कोर्ट आप एक काम करिए, आप 20 साल का टाइम दीजिए उन्हें। लेकिन फिर किस तरीके से, और जून 11, अगस्त 10, अगस्त 19 और अगस्त 24 को उन्होंने अपना जो वर्डिक्ट था वो रिजर्व किया, और 1 सितंबर को ये अनफोल्ड कर दिया केस को, और लास्ट में बता दिया कि किस तरीके से पेमेंट करना पड़ेगा। तो क्या है वो पूरा एक बार समझते हैं 5-6 स्टेप्स में। 6 स्टेप्स में हम समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या आया है वर्डिक्ट। तो वर्डिक्ट ये है कि 10 साल का टाइमलाइन दिया गया दोस्तों, और हर 31 तारीख 2031 तक ये खत्म हो जाना चाहिए सारा पेमेंट्स। एंड Feb 7th ऑफ ईच ईयर को आपको पे करना होगा उस ईयर का। Feb 7th ऑफ ईच ईयर को आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो आप में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और फाइन इनकर किया जाएगा आपके ऊपर। और इसके लिए दोस्तों एमडी या सीईओ से गारंटी लिया जा रहा है। जो भी कंपनी के एमडी या सीईओ है वो पर्सनल गारंटी देंगे कि हाँ वो पे करेंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत साल से ये चल रहा है, अब इसे खत्म करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट समझ चुका है कि ये बहुत साल से चल रहा है।
तो अब सुप्रीम कोर्ट कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं रखना चाहेगा और अब की बार सारा पेमेंट्स लेना ही चाहेगा। और जो भी इशू ऑफ सेल ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ टेलीकॉम कंपनीज है या जो भी टेलीकॉम कंपनीज इंसॉल्वेंसी में है, मतलब आईबीसी के अंडर है, तो उनके साथ कैसे डील करना है वो एनसीएलटी डिसाइड करेगा। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा कि इन कंपनीज के साथ कैसे डील करना है जो आईबीसी के अंडर है। और ये एक बहुत बड़ा रिलीफ आया है टेलीकॉम कंपनीज के लिए। पहले तो दोस्तों हमने देखा था कि एक बार में रातों रात उन्होंने कह दिया था कि अब आपको पे करना ही पड़ेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वैसे बोलने से कुछ हुआ नहीं, क्योंकि इतना पे वो कर सकते नहीं थे, हज़ारों करोड़ों में हैं वो। तो फिर एयरटेल, वोडाफोन, इन सब के लिए एक रिलीफ आया है। और कुमार मंगलम बिरला ने तो एक बार कह भी दिया था दिसंबर में, लास्ट दिसंबर में, कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स इंसॉल्वेंसी बिकॉज वी हैव नो अदर वे आउट। तो वोडाफोन आइडिया तो शायद बंद ही हो जाता उसी समय। बट आफ्टर द वर्डिक्ट केम, स्टॉक प्राइसेस 1 सितंबर को ऐसा हुआ कि एयरटेल और रिलायंस कम्युनिकेशन का तो 5% बढ़ गया शेयर प्राइस, लेकिन वोडाफोन का 15% घट भी गया। तो ऐसा क्यों हुआ और क्या हुआ ये भी समझते हैं। तो अब ये दोस्तों ये ग्राफ को बहुत ध्यान से समझते हैं। यहाँ पर क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल दिया है और 20 साल वाला विंडो को बंद कर दिया और 1,40,000 करोड़ से 1,60,000 करोड़ का जो ड्यूज है अब वो पे होगा। कैसे होगा ये बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। वोडाफोन का 58,000 करोड़, एयरटेल का 43,000 करोड़, टाटा टेलीसर्विसेज का 16,000 करोड़ और रिलायंस जियो का ये दोस्तों, हाँ ये छोटा वाला दोस्तों, ये 70,000 करोड़ ये ड्यू है। और ये जो ड्यू है, और इसके बाद वोडाफोन ने इतना पे कर चुका है अभी तक, भारतीय एयरटेल ने इतना, टाटा टेली सर्विसेज ने इतना और रिलायंस जियो ने इतना, ये सब कुछ कर दिया है। और ये है जो कोर्ट ने कहा। तो दोस्तों ये है जिसमें से इतना कर दिया, तो अब आप लेस करोगे तो अब एयरटेल को 2,500 करोड़ अगर वो पर आनम दे देगा तो उसका हो जाएगा। वोडाफोन को 5,000 करोड़ देना है, टाटा टेली सर्विसेज को 1,260, और इनके लिए तो कुछ एप्लीकेबल ही नहीं होता है, रिलायंस जियो ऑलवेज, एंड इंटरेस्ट भी पे करना होगा आपको हर साल का। तो ये था दोस्तों। नाउ ऐसा कहा जाता है कि इट इज एन एडवांटेज फॉर जियो एंड एयरटेल एंड नॉट वोडाफोन। वोडाफोन आइडिया इज सिवियरली हिट एंड बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में, और ऐसा कहा जाता है कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अब ये डुओपोली में जा रहा है ये, क्योंकि अब वोडाफोन आइडिया शायद ज़्यादा दिन तक ना चले। आप दोस्तों ये ग्राफ देखिए, ये एयरटेल का है, ये जियो का है और ये वोडाफोन का है, ऐसे ही है। अब आप देखिए जियो का 34.4 से लेकर Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर मतलब एक साल पहले का ये, यहाँ से लेकर खाली ये ऊपर ही गया और ये 41 तक चला गया। और वहीं आप वोडाफोन का देखिए दोस्तों, 30% था मार्केट शेयर और वहाँ से वो कम होते होते 22.8 पे चला गया। तो इस तरीके से वोडाफोन का सारा मार्केट शेयर अब जियो के हाथ में जा रहा है। एयरटेल ऑलमोस्ट इक्वल चल रहा है, 33 के आसपास था और 34 आज है एक साल बाद। तो ये दोस्तों कहानी है। सो इज इट द एंड ऑफ द रोड फॉर वोडाफोन? वी डू नॉट नो, बट ये पक्का है कि अब उनको इक्विटी में ही डील करना होगा। अब वो डेट नहीं ले सकते और ज़्यादा, उनके ऊपर ऐसे ही बहुत ज़्यादा डेट है। और शायद अगर ARPU अगर बढ़ गया, ये आप कमेंट सेक्शन में आप बताओगे दोस्तों कि ARPU क्या होता है, तो अगर ये बढ़ गया तो शायद इनके बचने का कुछ आसार है। और ये कुछ तरीके हैं जिस तरीके से वोडाफोन अब या तो बच सकता है और या तो फिर एंड ऑफ द रोड है उनके लिए। तो ये दोस्तों पूरा कहानी था, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनीज के लिए 10 साल का टाइम दिया है AGR ड्यूज को क्लियर करने का। एंड क्वेश्चंस है दोस्तों आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज ARPU इन द टेलीकॉम इंडस्ट्री, इसका फुल फॉर्म बताइए क्या होता है, और व्हाट इज इट फॉर एवरी कंपनी टुडे। आज ये हर कंपनी के लिए क्या है इंडिया में। द मार्केट सीम्स टू शिफ्ट फ्रॉम ऑलिगोपोली टू डुओपोली, तो व्हाट वुड बी इट्स इम्प्लीकेशन। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर्पसेस के लिए भी, और GD इंटरव्यू आपको हर जगह काम आएगा ये क्वेश्चंस और ये सेशन। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। एंड हाउ कैन वोडाफोन एंड आइडिया पे ऑफ इट्स डेट इफ एट ऑल इट कैन, क्योंकि हमें दोस्तों शायद कंपटीशन चाहिए, कंपटीशन होगा तो हमारे पास चॉइसेस होंगे, तो हम नहीं चाहेंगे कि वोडाफोन एंड आइडिया खत्म हो जाए। सो ये दोस्तों था। दोस्तों प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर द वीडियो एंड इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। Thank you so much. This is it from my side. These are some useful PT resources from the PT family. Make full use of them. Namaste. Jai Hind.